नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। पटना में प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर जनसुराज पार्टी से जुड़े अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल एक तरह से भाई ही हैं। 2020 में कोविड के समय उन्होंने आगे खुलासा किया कि 2020 में कोविड में लोग परेशान थे, तो उस समय मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल की मदद से दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। और साथ ही पीके ने कहा कि मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे ने फ्लैट खरीदने के साथ ही उन्होंने आगे खुलासा किया कि मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे ने फ्लैट खरीदने के लिए 30 लाख रुपए अपनी बहू उर्मिला पांडे को भेजा। 6/8/2019 को दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता को भेजा। मंगल पांडे के पिता ने ये पैसा अपनी बहू के अकाउंट में भेजा था। और साथ ही आगे कहा प्रशांत किशोर ने कि देख लीजिए मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल कितने जिगरी मित्र हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने इस पैसे को लेकर कहा कि 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने लोन लिया है। स्वास्थ्य मंत्री आगे पीके ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे डॉक्टर वेंडर से पैसा तो लेते ही हैं। मंगल पांडे अब अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से भी घूस लेने लगे हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ खुलासा किया है प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर। पैरासीटामोल ऑक्सीजन नहीं मिला तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का फ्लैट दिल्ली में खरीद रहे थे और मदद कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। तब वो चर्चा का बात है। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो रहेगी। एक सवाल रहेगा कि लोग पहले आप लोग ये बताइए कि दिलीप जायसवाल पर 2 केस जारी हुआ था, आप लोग सब लोग शांत काहे हो गए? हमको आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मैनेज हो गया। मीडिया वाला कितना लोग मैनेज हो रहे हैं? भाई बिहार के लिए जगते रहिए, जो बताया जा रहा है उसको चलाइए, उसे रिएक्शन तो लीजिए। आप लोग दिलीप जायसवाल से काहे नहीं पूछ रहे? एक एएनआई को बुला के देखिए, एएनआई के एक आदमी को बुला के एक बयान देंगे, उसके बाद से वो आदमी गायब है। वो आदमी गायब है और आप लोग मुंह में ऐसे माइक लगाकर सवाल पूछते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मना किया गया है। अच्छा देखिए, और मना क्या? बोलिए। प्रशांत जी, मुझे इंटरनल ये पता चला है कि आसमान में धूप धरेंगे तो मुंबई पड़ेगा। प्रशांत जी, प्रशांत के आपको बोला गया कि प्रशांत किशोर नहीं बोलना है। प्रशांत किशोर मत बोलिए, दिलीप जायसवाल से बोल रही है। प्रशांत जी, पानी में एक सवाल रहेगा। हालत खराब है, सड़क टूटने लगी है। 4 दिन के बारिश में सड़कें टूटने लगी है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, पूरा बुरा हाल है। लगभग शहरी विकास मंत्री कौन है? बोलिए भाई, शहरी विकास मंत्री कौन है? जिस राज्य का शहरी विकास मंत्री नकली दवा बनाने का अपराधी घोषित कर दिया गया, इल्जाम नहीं, आरोप नहीं, राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है, उस सरकार के कोर्ट ने वहां पर जीवेश मिश्रा को फर्जी दवा बनाने का आरोपी बता दिया। वो आपका हमारा नगर विकास मंत्री है। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो अभी तो घर डूब रहा है, पहले लोग भी डूब जाते। नीतीश कुमार जी, आप कह रहे हैं बिहार को गर्द में डाल दिया। नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार कैबिनेट में लगातार इस तरह से बिहार के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ देते जा रहे हैं, इसको कैसे? अच्छा ठीक है, देते जा रहे हैं तो भाई हमारी बात मत मानिए। नीति आयोग का वेबसाइट खोल लीजिए। देश का सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ? बिहार में। सबसे कम किसानों की स्वनिधि राशि किसको कहाँ मिली? बिहार में। मनरेगा का यूटिलाइजेशन सबसे कम कहाँ हुआ?
प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर कहां बने? बिहार में। अरे भाई, तुम तो अपनी सरकार की योजना को भी लागू नहीं कर रहे हो। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घर बन गया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया, उसमें पूरे देश में पर कैपिटा बेसिस पर सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका बैंक और आधार कार्ड भी जमा नहीं करा पा रही है। तो कैबिनेट में क्या फैसला कर रहे हो? कैबिनेट में फैसला ये हो रहा है कि 30 वर्ष में पहली बार लालू का डर दिखाकर एनडीए को वोट मिलने वाला नहीं। जन सुराज की व्यवस्था आ गई। अगर जन सुराज नहीं होता तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता कि लालू का जंगल राज न लौटे, इसलिए एनडीए को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेगा हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, जन सुराज लौटेगा, जन सुराज आएगा। तो अब वो डर से, देखिए इसका डर मैं हमेशा कहता हूँ। आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जन सुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में। लेकिन जन सुराज का डर इतना है कि 20 वर्ष में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहने पर हुआ। चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 वर्ष में भी 3 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए? अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भय सता रहा है, जनता का डर है। ये जन सुराज का, प्रशांत किशोर का डर नहीं है। ये लोगों को दिख रहा है कि बिहार के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे लोगों की, तो जनता हमको हराएगी। और यही तो जन सुराज सिखा रहा है। अरे भाई, नेताओं में ये डर पैदा करो, जन सुराज के नेताओं में भी डर पैदा करो कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हराएगी। जन सुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है, उसको भी हराइए। हर हालत में जनता के हाथ में ही ताकत है। नेताओं को अकाउंटेबल बनाना है तो आपको काम के आधार पर वोट देना है।